मैं मानता हूं कि आज समाज जो है व्यक्ति से डरने लगा है। समाज कमज़ोर हुआ है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में व्यक्ति इंडिविजुअल का वर्चस्व हो और वह अपना मनमानीपन करे तो उसको नियंत्रित समाज करता है। लेकिन यदि वह नियंत्रण समाज खो देता है तो आदमी का निर्माण रुक जाता है। तो समाज आज शिक्षक को बड़ा हल्के रूप में लेता है। हमारे के यहाँ गुरु जी थे, आचार्य जी थे, मास्टर साहब हुए, आज समाज के लोग मास्टरवा भी कहते हैं। तो ये शिक्षक का अपमान नहीं है, यह अपने छाती में कील ठोकना है। नमस्कार, मैं निशाश्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, और जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हमारे कार्यालय में आए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह, और उन्होंने हमारे कार्यालय को विज़िट किया और उसके बाद हमारे जो प्रयास है मुजफ्फरपुर के खबरों को जन जन तक पहुंचाना और उसके आसपास के क्षेत्रों के खबरों को जन जन तक पहुंचाने की इसकी काफ़ी सराहना की। इसके अलावा जब हमने उनसे पूछा कि राजनीति में आजकल जो भाषा का स्तर हो गया है, जिस तरह से व्यवहार होते हैं, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बड़े गंभीर शब्दों में कहा कि किस तरह से जब एक इंसान पूरे समाज पर हावी हो जाता है तो वो एक प्रति व्यक्ति जो है वो पूरे समाज को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन लोकतंत्र का अर्थ ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को समाज के द्वारा कंट्रोल किया जाए, जिससे कि एक स्वस्थ समाज की रचना होती है। आइए सुनते हैं कि अरुण कुमार सिंह ने हमारे कार्यालय के बारे में और इस संदर्भ में क्या कुछ बातें कही। क्योंकि आपने अभी इतना उदाहरण दिया है एक अच्छी और परिपक्व राजनीति का, तो अभी के परिदृश्य में जब हम देखते हैं कि राजनीति का इतना ज़्यादा ह्रास हो रहा है, इसमें जो खास करके भाषा और जो व्यवहार की बात अगर हम करें तो बिल्कुल ही निचले स्तर पर जाती जा रही है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए और न एक समृद्ध समाज के लिए। वैचारिक रूप से समृद्ध समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मैं इसका कारण राजनीति को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज समाज जो है व्यक्ति से डरने लगा है। समाज कमज़ोर हुआ है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में व्यक्ति इंडिविजुअल का वर्चस्व हो और वह अपना मनमानीपन करे तो उसको नियंत्रित समाज करता है। लेकिन यदि वह नियंत्रण समाज खो देता है तो आदमी का निर्माण रुक जाता है। और वही कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं। इस समाज के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका है वो शिक्षक की। वही राष्ट्र निर्माता है, वही विश्व मानवता के प्रति सचेष्ट करता है। इसलिए हमारे के यहाँ ऋषि सत्ताओं का, शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा है समाज निर्माण में। कृष्ण को हम क्यों पूजते हैं? संदीपनी थे उनके गुरु, इसके चलते। राम को दूसरे धर्म के लोग भी क्यों मानते हैं? दुनिया के कई देशों में रामलीला होती, इसलिए मानते हैं कि उनके गुरु विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे। वशिष्ठ नहीं होते तो विशिष्ट नहीं होते। उनके पिताजी भी दशरथ राजा थे, लेकिन राम को अलौकिक रूप में देखता है, उनके मनुष्य रूप को, इसलिए कि वो आदर्श गुरु ने बनाया था। तो हमारे के यहाँ गुरु सत्ता का डिजेनरेशन हुआ है, पराभव हुआ है। और गुरु सत्ता का जिस समाज में पराभव हो तो वह शुभ संकेत नहीं है। तो आज इस मौके पर ये भी आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा। रघुवंश बाबू एक शिक्षक भी थे, तो समाज आज शिक्षक को बड़ा हल्के रूप में लेता है।
हमारे के यहाँ गुरु जी थे, आचार्य जी थे, मास्टर साहब हुए, आज समाज के लोग मास्टरवा भी कहते हैं। तो ये शिक्षक का अपमान नहीं है, यह अपने छाती में कील ठोकना है। शिक्षकों को सम्मान दे करके शिक्षक बनाया जा सकता है, साधारण व्यक्ति को भी शिक्षक बनाया जा सकता है। हमारे पूर्वज दिन भर में 3 बार 4 बार यदि एक ही शिक्षक से मुलाकात हुई तो गुरु जी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम, यह बराबर उन्हें संप्रेषित कर रहा था कि मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे उसी रूप में समाज में कार्य करना चाहिए, इसका अभाव हुआ है। इसलिए समाज को, राजनीतिक सत्ता को और सामाजिक सत्ता को, दोनों को समाज में शिक्षकों को इतना सम्मान देना चाहिए कि शिक्षक उसी काम में पुनः लग जाएं। और उससे राजनीतिज्ञ भी थे लेकिन इतर थे, इसलिए कि शिक्षक भी थे। बहुत ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जो शिक्षक नहीं थे लेकिन शिक्षकत्व का गुण उनके अंदर था। तो ये काम समाज का है, राजनीतिक सत्ता का है और सामाजिक सत्ता का है, ये दोनों का। तो इसीलिए हमने प्रारंभ में कहा कि सामाजिक सत्ता का कमज़ोर होना, व्यक्ति का डोमिनेंट होना, यह शुभ संकेत नहीं। और आज आप हमारे कार्यालय में आए और इस अवसर पर आपने हमारे पूरे कार्यालय का भ्रमण किया। आपको क्या लगा हमारे इस प्रयास को देख? क्योंकि हम मुजफ्फरपुर शहर में हमारा एक प्रयास है कि हम जन जन तक जो मुजफ्फरपुर की खबरें हैं उसको पहुंचाने का प्रयास करें। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कार्यालय को विजिट करने के? देखिए, फर्स्ट लुक बिहार जो है यह भी संघर्ष कर रहा है, विचारों की रक्षा के लिए, मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का दौर है। यहाँ जब मैं आया और मैं आता हूँ तो बड़े अखबारों में जाने के बाद वहाँ का पंप एंड शो ये बताता है कि उन चीज़ों को जिसकी आवश्यकता समाज को है, ये दर्पण का काम करे, समाज अपने को झांक करके इसमें देखे, तो नहीं मिलता है। यहाँ हमने इसको पाया। लेकिन ये संघर्ष का कालखंड है क्योंकि मनी ओरिएंटेड सोसाइटी है, माइंड भी मनी ओरिएंटेड लोगों का हो गया है। उसमें जो आपका पीपुल्स व्यू का संप्रेषण है और निश्चित तौर से कठिन है। उस संघर्ष के दौर में फर्स्ट लुक बिहार जो है इसको स्ट्रगल करना है। मेरी शुभकामना है कि ऐसा दीपक जलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।